अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में ह्यूमन आई की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंशाल्लाह ह्यूमन आई की एनाटमी कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आते हैं। इसमें हमारे पास विजुअल पाथवे आते हैं कि किस तरह विजन होता है, वो सारा हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम ह्यूमन आई की एनाटमी पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन आई हमारे पास 3 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये लेयर, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसको कहते हैं फेब्रस लेयर। तो फेब्रस लेयर के हम कॉमन फीचर जो है ना, इसमें हम इसकी फीचर हम पढ़ते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं एंड ए वस्कुलर लेयर होता है। जो फेब्रस लेयर होता है, फाइब्रस, ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर एंड ए वस्कुलर लेयर होता है। अ वाइड स्पेस कॉल्ड स्क्लेरा, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कारकन है। जो वाइड स्पेस आपको देख रहे हैं आई, अगर आप अपने आइज़ को शीशे में देखते हैं, जो आपके आइज़ में जो वाइट स्पेस देखते हैं, ये कौन सा जगह है, ये होता है स्क्लेरा। और जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर आपको देखता है, ये कॉर्निया कहलाता है। ये दोनों ही आउटर मोस्ट लेयर की स्ट्रक्चर है। एक होता है स्क्लेरा, एक होता है का एमसीक्यूज में ये थे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आइज में कौन कौन स्ट्रक्चर आता है। इसमें एक स्क्लेरा आता है, दूसरा कॉर्निया आता है। ये दोनों ही एवास्कुलर होते हैं। ये ऑक्सीजन की सप्लाई, गेट ऑक्सीजन सप्लाई टू डायरेक्ट एयर कांटेक्ट के, ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट एयर कांटेक्ट से हासिल कर लेता है। हम आते हैं दूसरी लेयर पे। ये होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो आफ्टर मोस्ट लेयर होते हैं, ये स्क्लेरा होते हैं, या जो आपको देख रहा है। ये आगे जाता है, ये जो आपको देख रहा है, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये होता है कॉर्निया। ये कौन सा जगह होता है, ये है कॉर्निया। दूसरे लेयर पर आता है जो मिडल लेयर होता है, इसको एवास्कुलर लेयर भी कहते हैं, जो कि आपको रेड कलर में देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेयर होता है, ये एवास्कुलर लेयर एंड मिडल लेयर। हम इसके कॉमन फीचर पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हाईली वस्कुलर लेयर होता है। एमसीक्यूज में ये आता है कि कौन सा लेयर हाईली वस्कुलर होता है और कौन सा एवास्कुलर होता है। तो आपने ये ध्यान रखते हैं, जो मिडिल लेयर होता है, ये हाईली वस्कुलर लेयर होता है। इसमें कोरॉइड मेम्ब्रेन होता है, कोरॉइड ब्लू मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको ये पॉइंट बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं कि इसमें कौन कौन से जो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर्स, ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर समझा सकूं, इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये जो कोरॉइड मेम्ब्रेन है, ये आपको दिख रहा है, ये कोरॉइड मेम्ब्रेन है। ये पोस्टीरियरली, ये आई का पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। ये पोस्टीरियरली थिन होता है, लेकिन जैसे ही ये एंटीरियरली जाते जाते हैं, ये आगे एंटीरियर साइड पर ये बिकम थिक होता है। जैसे ही ये थिक हो जाते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं सेलरी बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, सेलरी बॉडी। वही सेलरी बॉडी, ये जो आपको फिर से ये होता है सेलरी बॉडी। सेलरी बॉडी से एक्सटेंशन लेके ये होता है सेलरी प्रोसेस, सेलरी प्रोसेस। फिर सेलरी प्रोसेस से आगे दो एक्सटेंशन और होते हैं। एक होता है आयरस, ये जो आपको देखता है, ये है आयरस। और ये जो आपको देख रहे हैं, हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट है। इन आयरस के बीच में हमारे पास एक छोटा सा एपर्चर होता है, एक सुराख होता है, इसको कहते हैं प्यूपल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूपल। इस सस्पेंसरी लिगामेंट का इधर फंक्शन क्या है, इसका रोल ये है कि ये सेलरी बॉडी को लेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी ये लेंस को कनेक्ट करते हैं विद सेलरी बॉडी। सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन क्या है कि दे कनेक्ट द लेंस विद द सेलरी बॉडी। तो आज जाते हैं हम इसकी जो पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ये होता है हमारे पास वस्कुलर लेयर। तो ये हाईली वस्कुलर लेयर होता है, कोरॉइड मेम्ब्रेन में से होता है। जो पोस्टीरियर आपको देखते हैं, ये कोरॉइड मेम्ब्रेन। दिस कोरॉइड मेम्ब्रेन बिकम थिक ऑन द एंटीरियर साइड कॉल सेलरी बॉडी। मैंने आपको बताया है कि ये एंटीरियर ले जाता है, ये तक हो जाते हैं, इसको कहते हैं फिर हम सेलरी बॉडी कहते हैं। अच्छा, extension from the
सेलरी बॉडी इज कॉल्ड आयरस। सेलरी बॉडी से जो एक्सटेंशन निकले थे इसको कहते हैं आयरस। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? आयरस। लेंस आर कनेक्टेड विद सेलरी बॉडी थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस होता है और ये सेलरी बॉडी। लेंस कनेक्टेड विद सेलरी बॉडी थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दो लेयर हमारे पास आइज की हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड लेयर पर, जो है हमारे पास रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। इसकी कॉमन फीचर हम पढ़ते हैं। सो ये इनर मोस्ट लेयर होता है। सबसे पहला फीचर तो इसका है कि इनर मोस्ट लेयर होते हैं, ये सेंसरी लेयर होते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखना है, ये सारे एमसीक्यूज की पॉइंट्स हैं। ये डार्क लेयर होता है, कंपोज फ्रॉम फर्दर 3 लेयर्स। ये आगे फिर 3 लेयरों से बनकर बनी हुई है। इसमें जो आउटर मोस्ट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन से बने होते हैं, जो सेकंड होते हैं बाइपोलर, जो थर्ड होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर में हमारे पास एक कौन सा आता है, दूसरा रॉड्स आता है। वीडियो के आखिर में हम इंशाल्लाह इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट हिटेड लेयर बाय फोटो इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। जो फर्स्ट हिटेड फोर लेयर ऑफ द रेटिना होते हैं वो कौन सा लेयर होता है? उसे मल्टीपोलर लेयर। एंड फर्स्ट इफेक्टेड लेयर ऑफ द रेटिना इज फोटो रिसेप्टर। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह, ये बात मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। ये होता है रेटिना। रेटिना में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास 3 लेयर होते हैं। मैं आपको जल्दी बना देता हूँ। ये फर्स्ट लेयर, let's suppose this is the first layer, this is the second layer supposedly, and this is the third layer। आपने इसको किस सीक्वेंस से पढ़ना है? आपको इस तरह कि ये फर्स्ट लेयर होता है हमारे पास, ये सेकंड लेयर होता है एंड ये थर्ड लेयर होता है। जैसे ही लेट्स सपोज इधर लाइट है, जैसे ही इस लाइट की बीम, इस लाइट की रेडिएशन इस प्यूपल से क्रॉस हो जाते हैं, इस लेंस के ज़रिए आगे जाते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर जो है रहते हैं, ये लाइट फर्स्ट लेयर को हिट करते हैं। ये कौन सा लेयर होते हैं? ये जो आपको देते हैं ये मल्टी पोलर न्यूरॉन होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये इसको हिट करते हैं। फिर इसके बाद ये बाइपोलर, ये जो सेकंड लेयर होते हैं ये बाइपोलर होते हैं, और ये फिर थर्ड लेयर को हिट करते हैं जिसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। सो ये तो फर्स्ट लेयर को हिट करते हैं लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। जो थर्ड लेयर को ये हिट करते हैं इसमें इफेक्ट हो देते हैं। इसमें क्या होता है? रॉड्स एंड कॉन होते हैं। रॉड्स स्प्लिट हो जाते हैं, कॉन भी स्प्लिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ब्लीचिंग। जैसे ही ये ब्लीच स्प्लिट हो जाते हैं, इसमें हमारे पास इधर से बहुत ज़्यादा ऑप्टिक नर्व आ जाते हैं। ऑप्टिक नर्व में डिपोलराइजेशन हो जाता है। ये एक अलग प्रोसेस मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताता हूँ। इसमें डिपोलराइजेशन हो जाते हैं ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। ये इस जो इधर एक ओपनिंग होती है इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ऑप्टिक नर्व इस ब्लाइंड स्पॉट के ज़रिए लीव हो जाते हैं इस आई से और जाते हैं ब्रेन में ऑसिपिटल लोब में ये जाते हैं। इधर इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं इमेज की। वहाँ से फिर मैसेज आता है कि और हमें इमेज की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बनावट होती है हमारे पास ऑसिपिटल लोब में बनते हैं। फिर हमें विज़न देखते हैं, फिर हमें विज़न या जो भी कुछ है वो हमें अच्छी तरह नज़र आते हैं। ये होता था रेटिना थर्ड लेयर की। अब इसके अलावा हम आते हैं ह्यूमन आई के चैम्बर्स। इसमें हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है विट्रस चैम्बर्स और दूसरा होते हैं एक्वस चैम्बर। जो विट्रस चैम्बर होता है ना, इसमें ये जो चैम्बर होता है ये बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, लेंस एंड रेटिना के बीच में जो चैम्बर होते हैं इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर। और लेंस और ये देखते हैं ये लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। अच्छा, जो विट्रस चैम्बर होते हैं इसमें हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर का फंक्शन ये है कि ये आई का शेप मेंटेन करते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि ये आई की शेप को मेंटेन करते हैं। दूसरा एक्वस चैम्बर में हमारे पास एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। ये एक्वस ह्यूमरस किधर से आते हैं?
ये जो आपको सिलरी प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये होते हैं सिलरी प्रोसेस। ये सिलरी प्रोसेस यही एक्वस ह्यूमरस रिलीज करते हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ द कॉर्निया एंड कॉर्निया एंड स्क्लेरा, क्योंकि कॉर्निया एंड स्क्लेरा ये एवास्कुलर होते हैं। इसको नरिशमेंट जब ब्लड क्या करते हैं, ब्लड हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये एवास्कुलर होते हैं तो इसको न्यूट्रॉन ऑक्सीजन किस तरह मिलते हैं, ऑक्सीजन तो ये डायरेक्टली एयर के साथ डायरेक्ट एयर से डिफ्यूज हो जाते हैं, इसको तो ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ये एक्सेलरी प्रोसेस से सेलरी प्रोसेस है। ये सेलरी प्रोसेस क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक्वस ह्यूमरस रिलीज करता है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूट्रॉन्स कॉर्निया एंड लेंस कॉर्निया एंड स्क्लेरा को सप्लाई देता है ताकि इसको नरिशमेंट हो जाए। ये थे चेम्बर्स। अब हमारे पास ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमन आई हमारे पास दो स्पॉट्स होते हैं। एक होता है येलो स्पॉट्स, ये जो आपको देखते हैं ये येलो स्पॉट्स होते हैं, और दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। सबसे पहले हम आते हैं येलो स्पॉट से। येलो स्पॉट को हम आल्सो कॉल मैक्यूलर ल्यूटिया। इस येलो ये जो आपको देखता है ये, इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल मैक्यूलर ल्यूटिया, इसको मैक्यूलर ल्यूटिया भी कहते हैं। लोकेटेड पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई, ये देखिए ये पोस्टीरियर साइड है अब द आई, ये एंटीरियर साइड है। तो ये कौन किधर लोकेटेड होता है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई। ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है, अपने रिमेंबर करना है। इसमें रॉड्स एंड कॉन बोथ प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स भी होते हैं एंड कॉन भी होते हैं। फिर इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये होता है, ये जो आपको देखते हैं ये होते हैं येलो स्पॉट्स। इसमें ये आपको जो डिप्रेशन देखते हैं इसको कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। कौन सा, फोविया सेंट्रालिस, इसको क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रालिस। रिमेंबर, ये पॉइंट रिमेंबर करने कि इस येलो स्पॉट में तो बोथ होते हैं, रॉड्स एंड कॉन बोथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ये फोविया सेंट्रालिस है इसमें ओनली कौन प्रेजेंट होता है, ये हाईली रिजोल्यूशन पावर इसकी होती है। जब इस पर लाइट्स पड़ती है ना, जब इधर से लाइट आती है ये प्यूपल लेंस को क्रॉस कर देता है, जब इधर ये हिट हो जाती है फोविया सेंट्रालिस को, तो आपको इमेज इस तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह, बिल्कुल साफ इमेज आपको दिखाई दे रहा है। ये किसकी वजह से, क्योंकि इधर विजुअल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली इमेज नज़र आता है बाजू का। तो ये फोविया सेंट्रालिस ये डिप्रेशन होता है, इसमें ओनली कॉन्स प्रेजेंट होता है, और ये हाईली रेजोल्यूशन पावर ऑफ द लाइट इसकी होती है। ये तो थे येलो स्पॉट। अब दूसरा हमारे पास इधर एक और स्पॉट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। ये जो आपको देखते हैं ये भी पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई होता है, ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड की मानी क्या है, ब्लाइंड की मानी क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये अंधा है। नो कॉन्स एंड रॉड्स, इसमें ना कॉन्स होते हैं ना रॉड्स होते हैं। नर्व्स लीव बाय दिस स्पॉट, इस जो ऑप्टिक नर्व रहते हैं ना, ह्यूमन आई में कौन सा नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व इस स्पॉट के ज़रिए हमारे आई से निकलते हैं और ब्रेन के हॉस्पिटल लोब में जाता है। और आर्टरी एंटर बाय दिस स्पॉट, जो ह्यूमन आई को नर्व सप्लाई होते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं, वो किधर से, आर्टरी जो बाहर से आते हैं वो इस ब्लाइंड स्पॉट के ज़रिए ह्यूमन आई तक एंटर हो जाते हैं। तो ये थे दो स्पॉट, एक येलो स्पॉट एक ब्लाइंड स्पॉट। अब हम आते हैं एक और टॉपिक के साथ, हम पाथ ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं कि पाथ ऑफ लाइट हमारे पास ये भी एमसीक्यू सकते सीक्वेंस से आपने याद रखना है, जैसे मैंने लिखा है इसको, इस सीक्वेंस से आपने याद रखना है। पाथ ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं। तो पाथ ऑफ लाइट में सबसे पहले हमारे पास जो लेयर होते हैं मल्टीपोलर लेयर, फिर बाईपोलर लेयर, फिर फोटो रिसेप्टर। ये होता है लेट्स सपोज दीज आर द लाइट। ये लाइट जब पीपल से लेंस में क्रॉस हो जाते हैं, रेटिना को हिट करते हैं, तो रेटिना में फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, मल्टीपोलर रेटिना, फिर बाईपोलर। सबसे पहला है मल्टीपोलर, फिर सेकंड वन इज द बाईपोलर, फिर ये बाईपोलर को हिट करते हैं, थर्ड वन इज द फोटो रिसेप्टर। ये होता है पाथ ऑफ लाइट, ये भी एमसीक्यू से। फिर पाथ ऑफ इम्पल्स। अब लेट्स सपोज ये लाइट होता है,
ये इस प्यूपल और लेंस को क्रॉस करते अंदर जाते हैं, रेटिना को हिट करते, रेटिना की आखिरी जो लेयर होते हैं इसको फोटोरिसेप्टर जिसमें कॉर्निया रॉड होते हैं ये इसको हिट कर देते हैं। तो इसको जब हिट करते हैं इसमें ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग मीन्स कि इसमें जो रॉड्स हैं कौन थे स्प्लिट हो जाते हैं और इसमें डीपोलराइजेशन करते हैं, मतलब इसमें इम्पल्स जनरेट होता है। तो इम्पल्स का पाथवे भी हम इसी तरह से पढ़ते हैं, तो आपने ये सीक्वेंस याद रहे। सबसे पहले नर्व इम्पल्स इस पार्ट में जनरेट होता है, इसको कहते हैं फोटोरिसेप्टर। फिर फोटोरिसेप्टर से आ जाता है इस लेयर को, इसको कहते हैं बाईपोलर। फिर बाईपोलर से आ जाता है तो थर्ड लेयर होता है ये मल्टीपोलर। फिर मल्टीपोलर से आ जाता है ये होता है लेट्स सपोज दीज आर द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व ये होता है ऑप्टिक नर्व आता है। इम्पल्स ऑप्टिक नर्व कहता है, ऑप्टिक नर्व से फिर ये किधर जाते हैं इस ब्लाइंड स्पॉट के ज़रिए लीव हो जाता है और ब्रेन में चल जाता है, और किस ब्रेन के किस लोब में, ऑसिपिटल लोब में। सो ये पाथ ऑफ द लाइट हो गया और ये पाथ ऑफ द इम्पल्स हो गया, ये आपने रिमेंबर करनी होगी। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास हम पढ़ते हैं रॉड्स एंड कॉन को। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रॉड्स एंड कॉन। ये रॉड्स एंड कॉन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से डिफ्रेंशिएटिंग एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये आपने रिमेंबर करना है। जो रॉड्स होते हैं ये 100 से लेकर 120 मिलियन होते हैं और जो कॉन्स होते हैं ये 6 मिलियन होते हैं, यानी रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड कॉन्स इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो एक्टिव इन अ डेम लाइट, डेम लाइट को हम मून लाइट भी कहते हैं। ये इस ड्यूरेशन में, इस कंडीशन में ये एक्टिव होते हैं जब आपके कोई डेम लाइट हो, मतलब ये मून जो चांद जनी रात होते हैं इसमें ये रॉड्स एक्टिव होते हैं। दूसरा, इसमें जो आपको इमेज देखते हैं उसको ये इसको जो इसमें जो आपको इमेज देखते हैं ये ब्लैक एंड वाइट इमेज होता है। इसकी विजन को कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। ये सारे एमसीक्यूज हैं मैं जो डिस्कस, इसकी हाई सेंसिटिविटी पावर होते हैं। इस हाई सेंसिटिविटी से मतलब ये है कि जो आपको जब डेम लाइट होता है तो ये रॉड्स एक्टिव होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ किस चीज़ को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आइज़ को डायलेट कर देते हैं, तो आपको हाई सेंसिटिविटी वर्क करनी चाहिए, यानी इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको सप्लाई करनी पड़ती है। और इसमें लो रिजोल्यूशन पावर होता है। लो रिजोल्यूशन मीन्स कि इसको आपने एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसमें आपको कम दिखाई देता है, क्योंकि डैम लाइट होता है। तो डैम लाइट ऑलरेडी आपको पता है कि डैम लाइट में थिंग्स अच्छी तरह दिखाई नहीं देते, ये भी एमसीक्यूज है। और इसमें जो पिगमेंट होता है वो है रोडोप्सिन। कौन सा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन आगे हमारे पास दो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन, एक होता है ये ऑप्सिन प्रोटीन और दूसरा होता है रेटिनल। रेटिनल इज नथिंग, दिस आर द एल्डिहाइड फॉर्म। ये किसकी फॉर्म होते हैं? दिस आर द एल्डिहाइड फॉर्म। और ऑप्सिन क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलकर जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इससे हमारे पास न्यू कंपाउंड बनते हैं, न्यू पिगमेंट बनते हैं, इसको कहते हैं रोडोप्सिन। सो रॉड्स के लिए जो पिगमेंट होते हैं वो कौन सा होते हैं? रोडोप्सिन। ये भी एमसीक्यूज के लिए ने रिमेंबर करना है। अब हम आते हैं कॉन्स की तरह। कॉन्स हमारे पास 6 मिलियंस होता है, 6 मिलियंस होता है। ये एक्टिव ना ब्राइट लाइट प्लस डार्क लाइट। डार्क लाइट जब आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होते हैं ये कौन एक्टिव होता है, जब आपके साथ बहुत ज़्यादा डार्क लाइट होता है तब भी कौन एक्टिव होता है। इसका विजन हो किस तरह होता है? फोटोपिक। फोटोपिक मीन कि ये आपको जब लाइट होते हैं तो तब इसकी विजन एक्टिव हो जाती, जब कौन एक्टिव होती है। इसमें इमेज किस तरह बन जाते हैं? कलर। अब मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि क्यों इसमें इमेज कलर बनते हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट क्यों बनते थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें जो हमारे पास जो रोडोप्सिन होता है ना, रोडोप्सिन ये कोई कलर मलर नहीं देते, ये जस्ट ब्लैक एंड वाइट इमेज देता है। और इसमें हमारे पास जो इमेज बनते हैं वो है कलर इमेज बनते हैं। क्यों कलर इमेज बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो लो सेंसिटिविटी होती है, लो सेंसिटिविटी मीन्स कि इसमें आपको एनर्जी की देने की ज़रूरत इतने नहीं होते हैं, और इसकी हाई रिजोल्यूशन पावर होते हैं। दिन में आप देखते हैं कि आपको बस अपनी आइज़ खोलनी है और
थोड़ी कम एनर्जी के साथ आपको चीज़ें अच्छी तरह दिखती है। और इसमें जो पिगमेंट होते हैं ये है आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। इसमें कौन-सा था? कॉन्स के लिए कौन-सा था? आयोडोप्सिन। और रॉड्स के लिए कौन-सा था? रोडोप्सिन। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं आयोडोप्सिन भी हमारे पास जिस तरह रोडोप्सिन था, ये ऑप्सिन एंड रेटिनल मॉलिक्यूल से बनता था। इसी तरह आयोडोप्सिन 3 ऑप्सिन एंड 1 रेटिनल से बनता है। 3 ऑप्सिन कौन-कौन से होते हैं? एक होता है एरिथ्रोप्सिन, दूसरा होता है साइनोप्सिन, तीसरा होता है क्लोरोप्सिन। एरिथ्रोप्सिन हमारे पास रेड कलर देता है जब ये इसकी ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग, जब इसकी ब्लीचिंग ब्लीचिंग किसको कहते हैं? स्प्लिटिंग को। स्प्लिटिंग, जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो इससे हमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? रेड। जब साइनोप्सिन की स्प्लिटिंग हो जाती है, इसकी कौन से प्लस कलर प्रोड्यूस होते हैं? ये ब्लू। और जब क्लोरोप्सिन स्प्लिट हो जाती है, इससे कौन सा कलर प्रोड्यूस है? ग्रीन। और जो अलग कलर आपको देखते हैं जैसे इसी की तरह पर्पल शो और येलो शो, जो भी कलर्स हैं, ये इस तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो कलर्स बनते हैं। तो ये था रॉड्स एंड कॉन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडजस्टमेंट। जो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ द आयरस। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए हम पढ़ते हैं जब आपके आइज़ पर हाईली सेंसिटिविटी लाइट पहुंच जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, तो इस दौरान आपके आइज़ की कंडीशन क्या होती है? और जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई सेंसिटिविटी लाइट नहीं होता है, डैम लाइट होती है, इसमें आपकी आइज़ की कौन सी कंडीशन, तो हम इस एडजस्टमेंट ऑफ द आयरस को पढ़ते हैं। सो आयरस इज कंपोज फ्रॉम द टू टाइप मसल। एक होता है स्मूथ सर्कुलर मसल, दूसरा होता है स्मूथ रेडियल मसल। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये होता है आयरस। और ये जो इनर जो ये स्पॉट आपको देखते हैं, ये पर्चर आपको देखते हैं, ये है प्यूपल। जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में बताया था ह्यूमन आई की। ये देखिए हैं, ये आयरस है, ये आयरस है, इसके बीच में कौन सा है स्ट्रक्चर होता है? ये पर्चर, ये है प्यूपल। तो देखिए, ये होता है आयरस, ये होता है प्यूपल। इसमें जो आपको रेड कलर की